नमस्कार। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही काफ़ी जगह अलग अलग दलों की लिस्टें निकल रही हैं और लिस्टें किसी की भी फाइनल हो गई और जल्दी अभी नामांकन भी शुरू हो जाएगा और चल रहा है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज मैं लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान कर दिया है और वो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा जो सीट है वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐलान कर दिया है। हालांकि उससे पहले भी काफ़ी न्यूज़ थी कि रविंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका फिर कुछ हुआ नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो ये आज पूरी जानकारी रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान किया। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से ये वीडियो मैं दूंगा। वीडियो बड़ा ज़बरदस्त खास होने वाला है रविंद्र सिंह के लिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र के लिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, रविंद्र सिंह बाहर विदेश में थे और पीछे से उनके मानने वाले टीम ने बोला कि चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। रविंद्र सिंह शिव विधानसभा से विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे और वर्तमान में एमएलए हैं राजस्थान विधानसभा में। तो उनका कोई प्लान नहीं था कि मैं सांसद के लिए चुनाव लड़ूं, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जनता से पूछूंगा। तो सोशल मीडिया पर और काफ़ी जगह ये प्रचार हुआ कि रविंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे और लड़ते हैं तो जीतते हैं आराम से, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके जो मित्र मंडल है वो उनकी काफ़ी अहमियत और उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो पूरे क्षेत्र एरिया में एक जाने माने हैं। हर क्षेत्र में जहाँ कभी मुसीबत आती है वो मुसीबत को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए नाम से रविंद्र सिंह भाटी जाने जाते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे अभी जो बाड़मेर जैसलमेर सीमांत क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्र हैं बॉर्डर से लगती और वहाँ की परेशानियाँ, रोड और अन्य सारी जो सुविधाएं पूरे भारत में चल रही हैं और इस क्षेत्र को वंचित रखा गया है। वो क्यों रखा गया है, इसको तैयार करने के लिए, इसको विकास करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी आगे आ रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी सही हैं और वास्तव में वो इस क्षेत्र को विकास करने लायक हैं और करेंगे। और अभी कम उम्र में इतना जब उनके पास में हौसला है हर काम करने की और हर जगह लड़ने भिड़ने की, तो वो शायद काम कर सकते हैं। इसलिए लोगों में आस बंधी है कि रविंद्र सिंह भाटी सांसद बनते हैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से तो निश्चित रूप से क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे और काम करेंगे। इसी को मानते हुए फैन फॉलोइंग ने उनका प्रचार जोर से शुरू कर दिया था। बाहर से आने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने एक मंदिर जाने का प्रोग्राम रखा कि थोड़ा मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो देव दर्शन यात्रा थी और उसमें हजारों लोग उमड़ पड़े और उस यात्रा में लोगों ने कहा कि आप खड़े हुई, हम आपके साथ में हैं। तो उनको लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है। देवदर्शन यात्रा की भीड़ को देखते हुए यहाँ के जो कांग्रेस उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार और राजस्थान सरकार हिल गई कि ये इतना फैन फॉलोइंग वाला आदमी है और ये निर्दलीय खड़ा होता है तो राजस्थान में हमारा कोई नंबर नहीं आएगा बाड़मेर जैसलमेर सीट से। इसलिए मुख्यमंत्री तक ने बात की और काफ़ी सारे क्षेत्र को विकास को लेकर के चिंतित हुए और विकास के लिए कुछ एल्बम दिए, 150-200 एल्बम दिए और रविंद्र सिंह भाटी के हिस्से में 2 एल्बम आए। तो ऐसे सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि रविंद्र सिंह भाटी को 2 एल्बम मिला है। अब 2 एल्बम का क्या करेंगे? अब 2 एल्बम, एक एल्बम तो पहले कोई फिल्म आई उसमें था और एक एल्बम गदर फिल्म में सनी देओल ने उखाड़ा था और अभी ये 2 एल्बम थे और 2 एल्बम रविंद्र सिंह को मिले। तो रविंद्र सिंह क्या फैसला करेंगे तीसरा? इस प्रकार से काफ़ी चर्चा और व्यंग्यात्मक रूप से मीमांसा समीक्षा सोशल मीडिया पर होने लगी। लेकिन जो भी हो, रविंद्र सिंह भाटी ने फिर मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोला कि ठीक है मैं जनता से पूछता हूँ, होली बाद में जनता से पूछ कर फैसला करूँगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। और इस प्रकार से वो फिर वापस
मुख्यमंत्री से वापस जनता में आए और कल उनकी मीटिंग थी 26 मार्च 2024 को। एक सभी लोगों को बुलाया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, आप मेरे को सजेशन दीजिए। तो उस मीटिंग जो ये आलोक आश्रम था बाड़मेर में, उसमें मीटिंग रखी गई और मीटिंग में इतना ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई, 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर समर्थक आए और पूरा माहौल आदमी मैं एक जैसे कोई जीत गया है इस प्रकार से माहौल बन गया। जो टेंट लगा था काफ़ी सारा, इतने अंदाज था कि इतना लोग आएंगे, लेकिन वो टेंट भी कम पड़ गया, इतने लोग आए। और फिर वहाँ पर काफ़ी सारे जनप्रतिनिधियों ने, जो बड़े बड़े लीडर नेता जाने माने मुखिया, उन्होंने भाषण दिया और रविंद्र सिंह पार्टी ने भी भाषण दिया। तो रविंद्र सिंह ने अपने भाषण में कोई 5 से 10 बार पूछा कि क्या आप बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से किसको चुनना चाहते हैं, किसको नहीं चुनना चाहते हैं। तो लोगों की वो जय जयकार थी कि हाँ हमारा तो नेता रविंद्र सिंह जैसा हो, हमारा नेता रविंद्र सिंह। फिर भी रविंद्र सिंह ने पूछा आपको मेरे साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो लोगों ने उसको भी हाँ दिया। यानी कि करीब 5 से 10 बार पूछा रविंद्र सिंह पार्टी ने कि यदि मैं खड़ा होता हूँ तो आप मेरा समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। इस हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर, जो बालोतरा क्षेत्र हैं वहाँ के 31 लाख वोटर हैं और 31 लाख वोटर में से 1 लाख वोटर वो कल की मीटिंग में थे, वो जनता से पूछने वाली मीटिंग में। अब 1 लाख मीटिंग में मान लो एक आदमी 10 वोट लाए हैं तो 11 लाख, 10 लाख, 10-11 लाख वोट ऐसे ही हो जाते हैं और 31 लाख वोट हैं। एक आदमी को 10 लाख और 70% वोटिंग रहती है बाड़मेर, जैसलमेर, मान लो ज़्यादा पड़े तो 70-75 इतना यदि वोट पड़ते हैं तो 21 लाख वोट होते हैं। 21 लाख वोट में से 10-11 लाख वोट यदि रविंद्र सिंह पार्टी को आते हैं तो रविंद्र सिंह पार्टी आराम से जीत सकते हैं। ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि अभी ये कल का जो ऐलान रविंद्र सिंह पार्टी ने खुद किया अपने भाषण के माध्यम से, लाठा रहे हो हम जीतेंगे, आप हमको साथ हैं और सभी जगह रविंद्र बंद करके रहिए, हर बूथ पर जीत करते हैं तो मैं खड़े होने की तैयार हूं और आपके क्षेत्र की मैं कसम देता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं जीतने के बाद में आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस क्षेत्र की जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये ऐसा भाषण, हालांकि लोगों को प्रलोभित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उनका जो भाषण था वो काफ़ी एक रोमांच था। और ऐसा नहीं कि मंच पर बैठे रहे, ऐसा भी नहीं था। वो सिंपल सीधे जैसे लोग पब्लिक बैठती है, पब्लिक में बैठे और फिर बाकी सभी जनों ने अपना अपना भाषण दिया। और जब रविंद्र सिंह पार्टी का नंबर आया तो वो भी जनता में से उठ करके बाहर आकर के भाषण दिया। एक लोग ने कहा कि ये उगता हुआ रवि है, उगता हुआ रवि 26 साल का युवा है और इसमें इतना जोश उमंग है और ये आने वाले समय में राजस्थान, ये क्षेत्र की समस्याओं नहीं पूरे राजस्थान की समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं और इसके साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा और ये आने वाले समय में इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान कर सके ऐसा आदमी है। और इसको यदि खो दिया तो फिर भूल जाओ कि आने वाला समय आपके लिए जैसा पहले था, जो 60-70 साल निकाल लिए वैसे भी और निकल जाएंगे। इसलिए इस आदमी को अभी भूल से नहीं चुना तो आने वाला समय आपके लिए फिर वही रहने वाला जैसा पहले था। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया और रविंद्र सिंह पार्टी ने वक्तव्य दिया और इस प्रकार से रविंद्र सिंह पार्टी का ये चुनावी ऐलान हो गए हैं और अभी वो 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जो कि 4 अप्रैल जो है नामांकन की अंतिम तारीख है। उस दिन रविंद्र सिंह पार्टी विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बोला कि 4 तारीख को मेरा नामांकन है और आप सभी उपस्थित होकर के मेरा हौसला अफजाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर नामांकन रैली को में आइए और सफल बनाइए और मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इन सभी समस्याओं से लड़ सकूं और इन सारे नेताओं से लड़ सकूं। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के प्रति कभी भी ऐसी कुछ बात नहीं की जो कि किसी को चुभती हो। वो किसी नेता के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, आज तक उनके इतिहास में
हालांकि उनका जोग निर्दलीय का ही रहा, पार्टी वाले उनको टिकट नहीं देते, वो अलग मामला है, शायद कुछ ऐसा जोग संजोग ही होगा, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में ही आज तक जो यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते, एमएलए जीते और एमपी में भी ये संभावना प्रबल नजर आ रही है। तो रविंद्र सिंह भाटी आने वाले चुनाव में चुनाव प्रचार करके क्षेत्र में विधान लोकसभा क्षेत्र के ऐलान कर दिया है, और ऐलान करने के बाद में अभी उनकी पूरी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाएगी। और उनके पास उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास ना तो पार्टी है ना पैसा है, मेरे पास सिर्फ है तो सिर्फ आप भाई लोग हैं, आप जनता लोग हैं, और आपका प्रेम और उत्साह दे करके मैं ये कुछ ऐलान करता हूं कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण वक्तव्य दिया और जनता से पूछा, 8-10 बार पूछा, और जनता ने बोला हाँ आप लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुई है, हम आपके साथ में हैं और आपको निश्चित रूप से अच्छी जीत दिलाएंगे। इस प्रकार से उनका ये कल जो आलोक आश्रम बाड़मेर में जनता से पूछेंगे वाला फैसला था, एक निमंत्रण था, स्नेह मिलन, होली स्नेह मिलन, उसके ऊपर उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। तो ये अभी ऐलान कर दिया है, और वो लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर बालोतर क्षेत्र से नामांकन भरेंगे, और उम्मीद है कि वो शायद लोगों को ज़्यादा प्रभावित करके जीत सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।